आज मैं आपको बताऊंगा कि गाय भैंस हीट में आने के बाद, यानी आपकी जो गाय भैंस है वह हीट में आने के बाद इसी समय आप एआई व नेचुरल क्रॉस करवाएं, आपके पशु में गाभिन ठहर जाएगा। यदि जो मैं आपको समय बता रहा हूं, जब यदि आपका पशु हीट में आता है, जैसे यदि आपका पशु हीट में आया या एआई करवाई या नेचुरल क्रॉस यदि आपने करवाना है तो कौन से समय आपको करवाना है, तभी आपका पशु है वह गाभिन ठहर जाएगा। तो वीडियो शॉर्ट में बनाई गई है। चैनल पर पहली बार आए तो पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि यहाँ पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। आते आप वीडियो को जरूर लाइक किया करें और दोस्तों के साथ ही चैनल की वीडियो जरूर शेयर किया करें, ताकि उन्हें भी प्रॉपर नॉलेज इस चैनल के माध्यम से मिले। देखो, जब भी यदि आपका पशु आपको एआई कब करानी है या नेचुरल क्रॉस कब कराना है, जैसे यदि आपका पशु दो तरह से हीट में आता है। एक तो आता है आपका पशु साइलेंट हीट। साइलेंट हीट का मतलब होता है कि उस स्थिति में आपका पशु देता है डिस्चार्ज, तांते देता है। शुरुआती स्टेज में आपका पशु थोड़ा मोटा डिस्चार्ज देता है, तो मोटा डिस्चार्ज दे रहा है तो उस समय आपको एआई नहीं करवानी है। जैसे यदि आपका पशु पतला, पानी सा, पारदर्शी, चमकीले, यानी जो चमकीले तांते देता है, चमकीले बहुत ज़्यादा मात्रा में तांते देता है, तो वह कई पशु ऐसे होते हैं जो 2 से 3 दिन लगातार डिस्चार्ज देते हैं। कहने का मतलब है कि 2 से 3 दिन लगातार डिस्चार्ज देते हैं। तो आपको क्या करना है कि उन पशु की आप एआई या नेचुरल क्रॉस आपको दूसरे दिन या तीसरे दिन, ज़्यादा दिन बेस्ट रिजल्ट लेना है तो आपको तीसरे दिन आप उसकी एआई करवा सकते हैं। जो साइलेंट हीट वाली हैं या डिस्चार्ज वाली हैं, तो तीसरे दिन आप उसकी एआई करवाएं या नेचुरल क्रॉस करवाएं। वहाँ पर आपके पशु में गर्भ ठहरने के चांस बने रहते हैं। और जब भी यदि आपका पशु, यदि आप तीसरे दिन एआई करवा ली, उसके बाद में जैसे सुबह करवाई, शाम के आपके पशु ने डिस्चार्ज दिया, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपके पशु में गर्भ ठहरने के चांस मिल जाएंगे। लेकिन वही यदि आपका पशु 24 घंटे बाद में दूसरे दिन यदि फिर पतला पानी सा डिस्चार्ज डाल दिया है, तो उस स्थिति में आपको एक बार और एआई करवा लेनी है, यानी रिपीट आपको एआई करवा लेनी है। उस स्थिति में क्या होता है कि आपके पशु में गाभिन ठहरने के चांस बने रहते हैं। इसी तरह से आप नेचुरल क्रॉस भी इसी तरह से करा सकते हैं, जैसे आप एआई करवाएं। इसी तरह से जो बोलने वाले पशु हैं, जो बोलते हैं, तो बोलने वाले पशु हैं, जैसे बोलना प्रारंभ किया, जैसे आपके पशु ने सुबह 6 बजे बोलना प्रारंभ किया, तो उस स्थिति में जैसे आपका पशु बोल रहा है, तो वहाँ पर यदि पशु बोलना बंद कर देता है, यानी पशु बोल करके शांत हो जाता है, यानी आपका पशु बोलना बंद कर दिया या शांत हो गया, आराम से बैठ गया, बैठते ही पशु ने फिर यदि डिस्चार्ज दे दिया है बहुत ज़्यादा मात्रा में, या आपका पशु थोड़ी कम मात्रा में बोल रहा है, वहाँ पर आप नेचुरल क्रॉस यानी काऊ बुल या बफेलो बुल से उस समय आपको क्रॉस करवाना है। कई पशु की हीट इतनी तेज़ होती है कि आपका पशु जिस प्रकार से 12 घंटे या 24 घंटे तक भी लगातार यदि आपका पशु बोलता रहता है, तो लगातार यदि बहुत ज़्यादा मात्रा में बोल रहा है, तो वहाँ पर आपने करवाई, पशु शांत हो जाता है या कम बोलना प्रारंभ कर देता है, रुक रुक के बोल रहा है आधा घंटे में या कभी 1 घंटे में, उस समय आप उसकी एआई करवा लें या उसका आप नेचुरल क्रॉस काऊ बुल या बफेलो बुल से करवा लें। यही एक आपके पशु का सही समय है, क्योंकि सभी पशुओं की जो हीट साइकिल होती है वह थोड़ी अलग अलग होती है। कई पशु ज़्यादा समय पर हीट में रहते हैं, कोई 12 घंटे तक हीट में रहता है, बाद में ओव्यूलेशन की प्रक्रिया होती है, कई 24 घंटे तक हीट में रहता है, कई 72 घंटे तक हीट में रहता है, और उसके बाद में उसमें ओव्यूलेशन की प्रक्रिया होती है। तो तभी आपका जो कई बार पशु हैं वो आपके गर्भ नहीं ठहर पाते हैं। तो एआई व नेचुरल का यही सही समय है। इस समय यदि आप नेचुरल क्रॉस करवा लेंगे, या कई बार यदि नेचुरल क्रॉस कराने के बाद में भी यदि आपका पशु बोलता रहता है, नहीं रुक रहा है, तो वहाँ पर आप दोबारा आप उसका नेचुरल क्रॉस या एआई आप उनकी ज़रूर करवानी चाहिए, ताकि आपका पशु गर्भ ठहर जाए। तो इस तरह से आप अपने पशु को आप आसानी से गर्भ ठहरा सकते हैं। देखो, मैंने आपको सरल भाषा में सही तरीका जो फील्ड के हम देखते हैं वही मैंने आपको बताया, ताकि आपके पशु आसानी से जब भी हीट में आए तो आसानी से गर्भ भी ठहर जाएं। तो वीडियो जितना होता है पशुपालक उन सभी के साथ शेयर करें। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स